हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स 1 जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है, उसका हम एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन जो यूनिट 1 में 5 यूनिट पढ़ना है आपका। देखिए, बिहार में कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपका, समझे, जो ये आपका क्वेश्चन है कि विकास और वृद्धि। देखिए, क्योंकि यूनिट 1 में आपको पेपर का ही नाम है चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था का, मतलब बाल्यावस्था में कौन कौन विकास होता है, ये सब चीज़ पढ़ना है, समझे। तो उसमें आपका विकास और वृद्धि पढ़ना बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि जब तक आप विकास और वृद्धि नहीं समझिएगा, फिर आप अवस्था नहीं समझिएगा कि शैशवावस्था क्या होता है, बाल्यावस्था क्या है, किशोरावस्था क्या है। तो उसी का हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का है, देखिए सेशन 22-24 का क्लास अब स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सब जगह एडमिशन हो गया है, समझे। अब कुछ स्पॉट वाला अब स्पॉट रन में आएगा तो होगा एडमिशन, अभी 3rd का चल रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका कोर्स का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, समझे। और किन्हीं को नोट्स चाहिए पूरा पेपर का, समझे, बहुत कम फी में आपको मिल जाएगा। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 9576000001 पर, और टेलीग्राम से आपको जुड़ना होगा तो बीएड क्लास बाय आनंद राज सर्च कीजिएगा, आप जुड़ जाइएगा, समझे। तो आइए हम चलिए स्टार्ट करते हैं, विकास और वृद्धि क्या होता है और इसके सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे, समझे। यूनिट 1 में बहुत वीवीआई आपका क्वेश्चन रहेगा, समझे। आपका रोज एक वीडियो अपलोड होगा, समझे, और आप वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, समझे। अब देखिए, वृद्धि और विकास क्या होता है ये हम समझते हैं। तो देखिए, वृद्धि मतलब जो चीज़ हमें दिखाई दे, सिंपल भाषा में पहले बताते हैं। जैसे आपका दांत बढ़ गया, 2 से 4 हो गया, आपका हाथ का लंबाई बढ़ गया, समझे। तो जो चीज़ हमें दिखाई देता है उसे वृद्धि कहते हैं, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देता उसे विकास। जैसे आपकी दांत में मजबूती आ गई, ये चीज़ किसी को पता नहीं चलता कि आपके दांत में कितना मजबूती है, समझे, तो वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देता, तो इसे विकास कहते हैं। तो सिंपल भाषा में बोले तो जो चीज़ हमें दिखाई दे, जिसे हम क्या माप सके, जिसे हम क्या कर सके कि माप सके, वो क्या होता है आपका वृद्धि होता है। जैसे आपकी हाइट को आप माप सकते हैं, अपने वजन को मतलब मापा जा सकता है, समझे, मेजर किया जा सकता है। लेकिन आपके दांत में कितना मजबूती है इसको आप मेजर नहीं कर सकते, कितना है इसको आप माप नहीं सकते हैं। तो चलिए आइए हम आते हैं। तो क्वेश्चन है कि विकास और वृद्धि से आपका क्या अभिप्राय है तथा विकास एवं वृद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। चलिए आइए प्रस्तावना देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है कि समान भाषा में वृद्धि और विकास दोनों शब्द प्राय एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु मनोविज्ञान के अनुसार इसमें कुछ अंतर। देखिए, आप जनरली आप अपना कॉमन जो हम लोग का जो साधारण भाषा है उसमें वृद्धि और विकास दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, समझे। लेकिन दोनों में आप जब साइकोलॉजी में आइएगा तो दोनों में आपको बहुत सारा अंतर देखने को मिलेगा, समझे। प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक सोरेनसन का कथन है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, लेकिन विकास का समान अर्थ होता है। विकास शब्द शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन को विशेष रूप से व्यक्त करता है, यानी जो आप में मजबूती आ गया, कितना मजबूती आया, ये चीज़ के लिए क्या है कि विकास शब्द। और जब दांत की संख्या बढ़ गया तो हो गया वृद्धि या अभिवृद्धि, इसको ग्रोथ बोलते हैं। जब दांत में आपकी मजबूती आ गई तो क्या होता है आपका विकास होता है। विकास के साथ अभिवृद्धि भी जुड़ा होता है, क्योंकि जब आपकी संख्या बढ़ेगी तो वहाँ विकास ऑटोमेटिक होगा, समझे। अब लिखा है जैसे बालक की हड्डियाँ आकार में बढ़ती है तो यह बालक की अभिवृद्धि है, किंतु हड्डियाँ कड़ी हो रही, कड़ी मतलब मजबूत हो जाने के कारण उसके स्वरूप में जो परिवर्तन आ रहा है विकास को दर्शाता है, समझ गए। यानी सिंपल करने मतलब हड्डी की संख्या, पहले जानते हैं ना, हड्डी की संख्या जो हड्डी की संख्या है वो क्या है कि मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी बोलिए, वो क्या है बालक ज़्यादा, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय हड्डी की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, बाद में क्या होती है, कम जाती है। तो वही लिखा है जैसे बालक की हड्डी आकार में बढ़ती है, तो ये आकार में बढ़ रहा है, पहले छोटा था बढ़ रहा है, तो ये क्या है, ये बालक की अभिवृद्धि है। किंतु हड्डियाँ कड़ी हो जाने, कड़ी मतलब मजबूत होता है, हो जाने के कारण उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आता है यह विकास को दर्शाता है, समझे। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकास में अभिवृद्धि भी शामिल रहती है, लेकिन अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं होता है। यानी विकास में बोल सकते हैं अभिवृद्धि शामिल होता है, लेकिन वृद्धि में आपका विकास नहीं शामिल रहता है, समझे। लिखा है हम ये भी हम कह सकते हैं कि जब भी रिजल्ट परिणाम मात्रात्मक या संख्यात्मक मिले तो वह वृद्धि या आपका वृद्धि होती है, लेकिन जब परिणाम संख्यात्मक गुणात्मक दोनों रूप में मिले तो वह विकास होता है। यानी अभिवृद्धि क्या होता है, मात्रात्मक होता है, समझे, और विकास क्या होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। यानी आप उसमें जब संख्या बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें गुण भी बढ़ेगा, तो विकास क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। फिर लिखा है हम ये भी जानते हैं कि वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के दोनों पूरक होते हैं, यानी हमारे शरीर में वृद्धि नहीं होगा तो विकास कैसे होगा, समझे। यानी दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी वृद्धि होगा तो विकास होगा, समझे। अभिवृद्धि का संबंध शरीर के केवल बाह्य स्वरूप से होता है,
लेकिन विकास का संबंध आंतरिक एवं बाह्य दोनों स्वरूप से होता है। इसके अलावा अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्षों में परिवर्तन बताता है, लेकिन विकास शरीर के सभी पक्षों में परिवर्तन को बताता है। समझ गया। अब आते हैं अभिवृद्धि और विकास के क्या क्या सिद्धांत है। तो देखिए अभिवृद्धि और विकास के निम्नलिखित सिद्धांत है, जिसमें पहला आपका आता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। लिखा हुआ है कि इस सिद्धांत के अनुसार बाद में अभिवृद्धि विकास उनके क्षमता के अनुसार होती है, अनुरूप होती है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता आप देखना। देखिए एक सिंपल एग्जांपल है, कहने व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत सिंपल समझिएगा आप, तो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है, यानी सबका विकास का दर अलग अलग है। कोई व्यक्ति देखिएगा छोटा बच्चा कोई 10 माह में चलने लगता है, कोई 12 माह में चलने लगता है, कोई 8 माह में ही चलने लगता है, सबका विकास दर क्या है, अलग अलग है। यही व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। नहीं, इस सिद्धांत के अनुसार बालक में अभिवृद्धि और विकास उनके क्षमता के अनुरूप होती है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। दूसरा है आपका निरंतरता का सिद्धांत, यानी कंटिन्यूटी थ्योरी, यानी कंटिन्यू बना रहता है आपका। लिखा है इस सिद्धांत के अनुसार विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक का विकास माँ के गर्भ से आरंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, यानी विकास हमेशा चलता है। वृद्धि क्या होता है कि निश्चित समय आने के बाद रुक जाएगा आपका। अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की 2 दिशा होती है। पहला है सिर पदाभिमुख दिशा, इस सिद्धांत के अंतर्गत विकास सिर से पैर की ओर होता है। दूसरा है समीप दूराभिमुख दिशा, इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर होता है। इसी को हम लोग सिर पदाभिमुख दिशा को हम लोग शीर्षगामी सिद्धांत भी बोलते हैं, और समीप दूराभिमुख सिद्धांत को हम लोग अधोगामी सिद्धांत भी करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सेफेलोकोडल, इसको प्रोक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। समझे। अगला है चौथा आपको वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। लिखा है इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण, न ही केवल वातावरण के कारण होता है, बल्कि बालक का विकास वातावरण एवं वंशानुक्रम के अंतःक्रिया से होता है। 5वां क्वेश्चन है आपका कि विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। लिखा है एक बालक की उसकी वृद्धि एवं विकास की गति को देखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। 100% भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ भविष्यवाणी आप कर सकते हैं। समझे। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। लिखा है विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से को प्रभावित करते हैं। अगला है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को, फिर अंगे के भागों को चलना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण मतलब एक कोऑर्डिनेशन बना लेता है। समझे। उसी को एकीकरण कहते हैं। अगला है विकास का समान से विशिष्ट सिद्धांत। बालक में विकास एवं अभिवृद्धि समान से विशिष्ट, यानी सिंपल से स्पेक्ट्रली की तरह होता है। समझे। और निष्कर्ष में है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि विकास और अभिवृद्धि एक ही सिक्के के 2 पहलू है। विकास में अभिवृद्धि शामिल रहता है, लेकिन अभिवृद्धि में विकास नहीं है। ऐसे ही आपका सब टॉपिक, सब आपका सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। समझे। ऐसे आपको वीडियो और भी अपलोड है, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लेकिन हम फिर से नया वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा। समझे। फिर हम कल आपको बाल्यावस्था, ये सब अवस्था पढ़ाएंगे। समझे। थैंक यू।